किया। आइए हज़रात, अल्लाह ने कायनात को बहुत खूबसूरत बनाया है और इस कायनात में एक जात ऐसी है कि अगर वो मर्द के शाने पर हाथ रख देती है तो इंसान दहकते हुए अंगारों से गुजर जाता है। यही औरत अगर फातिमा की कनीज बन जाती है तो सब्र की हदों को पार कर जाती है। यही औरत अगर अपनी पाकी और तहारत को कायम कर लेती है तो मरियम की दासी बन जाती है। यही औरत अगर सब्र करती हुई और सब्र के हदों को पार कर जाती है तो यही औरत जनाब ज़ैनब की कनीज बन जाती है। आइए हजरात, यही औरत जब समाज के माहौल को देखती है और समाज के इस माहौल का मुशाहिदा करती है और उस मुशाहिदे को अपने शायरी में ढालती है तो उस शायरी के हवाले से आपकी आंख में आंख डालकर गुफ्तगू करने का जब अंदाज आपके सामने पेश करती है तो यही औरत अपने आंचल को परचम बना लेती है। मजादुद्दौलवी ने कहा था, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अपने आंचल को परचम बनाकर और मैदान अदब में गुफ्तगू करने का हुनर मुल्क की मशहूर और मारूफ शायरा मोहतरमा अना दहलवी साहिबा को आता है। बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाए। आइए तालियों से इस्तकबाल करिए मोहतरमा अना दहलवी साहिबा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सबसे पहले अदब के साथ सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सलाम का जवाब दे रहे हैं। काविश ने आप लोगों से इतनी इस तरीके से सलाम का जवाब मांगा जैसे लग रहा था दाद मांग रहा हो, और आप इतने भोले लोग हैं कि आपने उसी तरीके से उसको जवाब दिया। ये अच्छी बात है। पर मैं पहली मर्तबा शायद आपके बीच आई हूँ। आधी दुनिया घूमने के बाद 5 किताबें मेरी आ चुकी हैं, मगर पहली बार यहाँ आने का पता नहीं मेरी किस्मत में शायद अल्लाह की मर्जी और यहाँ के बुजुर्ग का शायद हुक्म अब हुआ मुझे यहाँ बुलाने का, इसलिए आपकी सरजमीन पे आने के लिए मौका मिला। शायद मुशायरा भी आपके यहाँ ये पहली बार हो रहा है। पहले नातिया मुशायरा होता था, दूसरी बार हो रहा है। तो मैं बड़ी एहसानमंद हूँ कि आज़म खान साहब ने मुझे याद रखा, मुझे बुलाया। और तनवीर मेरा छोटा भाई, उसने इस मुशायरे में बड़ा हुक्म दिया मुझे कि अना आपा आपको आना है, कुछ भी हो जाए। मेरी तबीयत वाकई में इस काबिल नहीं थी मैं यहाँ आ सकती, मगर शायद यहाँ के बुजुर्गों के हवाले से या आज़म खां भाई के हुक्म में जो उन्होंने कहा कि नहीं आना, आपको आना ही आना है। और तनवीर ने कहा कि चाहे आप बैठी रहिएगा मगर आप आ जाइए हमारे मुशायरे में। तो मैं उन लोगों के जज्बे को सलाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। अब मैं भी कुछ आप सबको सुनाती हूँ। मेरे पास कुछ ऐसा तो नहीं, मेरे भाई ने, छोटे बखल ने आपको बहुत कुछ हंसाया, ना मैं आपको हंसा सकती हूँ न चीख चिल्ला सकती हूँ, बहुत नाजुक सी शायरा हूँ। ये डाइस पर हमारे मेहमान खुसूसी सदर मोहतरम और बहुत ही मोहतरम काबिल एहतराम दुनिया अदब का बहुत बड़ा नाम हबीब हाशमी साहब का मैं उनसे दुआएं चाहती हूँ और सदर मोहतरम से इजाज़त चाहती हूँ। आवाज़ तो काम नहीं कर रही है, मगर कोशिश करूंगी कि अगर आपने मुझे हौसला दे दिया, मुझे बस गलतफहमी करा देना कि मैं भी आपके बीच पहले भी कभी आ चुकी हूँ, पहली बार नहीं आई हूँ, कई बार आ चुकी हूँ। अगर मुझे ऐसा एहसास कराएंगे तो मैं पढ़ पाऊंगी, मुझे हौसला मिलेगा। पहली बार पढ़ने की जसारत करी हूँ, एक बार ताली बजाकर मुझे भी हौसला दे दें। हालांकि ताली मांगना मुशायरे की रिवायत नहीं है, मगर मुझे मजबूरन इसलिए तालियां मांगनी पड़ी कि मेरे में हौसला नहीं है। आपका यही हौसला मेरे साथ काम कर जाए। मेरे छोटे भाई पीछे बहुत सारे बैठे हैं, किस किस का नाम लूं? अगर नाम लूंगी तो पूरा मुशायरा सुबह तक ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। नाज़िम मुशायरा बहुत खूबसूरत मुशायरा चला रहे हैं, मतलब समाप्त कीजिएगा। हर लफ्ज़ को खुशबू दे, मिसरों को कवल कर दे। वाह, हर लफ्ज़ को हर लफ्ज़ को खुशबू दे, मिसरों को कवल कर दे, इस तरह सजा मुझको गालिब की गजल कर दे। भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। इस तरह सजा मुझको। मुझे ये भी बताया गया है कि अकबरपुर में बहुत अच्छी शायरी सुनी जाती है और बड़ी खामोशी से भी अगर सुनी जाए तो मुझे लगता है कि किसी की आंखों में चमक पैदा हो जाए शेर से,
तो मेरा शेर कामयाब है। बस मैं आपकी दुआएं चाहती सुनिएगा। हर लफ्ज को खुशबू दे, मिसरों को कवल कर दे, इस तरह सजा मुझको गालिब की गजल कर दे। मुझसे है मोहब्बत तो तू शाहे जहां बन जा। मुझसे है मोहब्बत तो तू शाहे जहां बन जा। मुमताज बना मुझको और ताज महल कर दे। भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। मुमताज बना मुझको क्या कहने, वाह और ताज महल कर दे। और एक शेर इसमें बड़ा खूबसूरत सा आ रहा है। दिल तो कर रहा है कि नज़्म कर दूं मगर नहीं करूंगी, शायद एक नाम भी नहीं लूंगी। वो शेर वहीं पहुंचा दोगे आप लोग, ज़हीन लोग हैं, सुनिएगा कि दुस्तीदा निगाहों से क्यों देखता रहता है। वाह। दुस्तीदा निगाहों से क्यों देखता रहता है। सूफी है तो आ मुझ पर कुछ पढ़ के अमल कर दे। भाई क्या कहने, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। दुस्तीदा निगाहों से क्यों देखता रहता है। सूफी है तो आ मुझ पर कुछ पढ़ के अमल कर दे। और रिजवान रियाजी साहब जो हैं अभी यहाँ तकरीर करके गए हैं। मैं कुछ कहूँगी नहीं उनके बारे में, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। ये कौमी यकजहती का मुशायरा और उर्दू के हवाले से ख़ास तौर पे मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। कोशिश करती हूँ शायद तरन्नुम निकल सके मेरी ज़बान से। आप हौसला देना, मैं पढ़ूँ तरन्नुम से। बहुत शुक्रिया। सुनिएगा। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले। वाह या अल्लाह खैर। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले। सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। भाई क्या कहने। सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। ऐना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल। वाह। ऐना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल। जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। और मेरे ख्याल में यह नौजवान तबका बड़ी तादाद में बैठा है। बुजुर्ग तो मुझे लगता है ये बुजुर्ग होते नहीं हैं। ये तुम गलत कह रहे हो। मुझे तो लगता है होते ही नहीं। और तुम भी इस उम्र में आओगे तब भी बुजुर्ग नहीं होगे, ऐसी मेरी दुआ है। और मुझे लगता भी है। सुनिएगा, 4 मिसरे आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। ख्वाब आँखों में मोहब्बत के सजाने वाले। ख्वाब आँखों में मोहब्बत के सजाने वाले। अब तो आजा मेरी नींदों को चुराने वाले। अब तो आजा मेरी नींदों को चुराने वाले। मैं तेरे नाम की तस्बीह पढ़ा करती हूँ। मैं तेरे नाम की तस्बीह पढ़ा करती हूँ। मुझको दीवानी समझते हैं जमाने वाले। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। मुझको दीवानी समझते हैं जमाने वाले। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। और जैसा कौमी यकजहती का मुशायरा है, 4 मिसरे पढ़ के देखती हूँ। मैं अभी कुछ अरसे पहले पाकिस्तान में थी और ये अक्सर करके नाज़िम मुशायरा जो है वो ये बता देता है कि ये शायर जो है 10 देश घूमे आया है, 20 देश घूमे आया है, 40 देश घूमे आया है। उसकी मजबूरी होती है,
वो अक्सर सारी रात झूठ बोलने का उसका काम भी होता है, क्या करे मजबूरी में उसको कई लोगों के लिए ये झूठ बोलना पड़ता है। मगर सच्ची बात ये है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने आधी दुनिया घूम रखी है। मैं अमेरिका, लंदन सब कहीं जा चुकी हूँ। पाकिस्तान गई, मैंने जाके जो महसूस किया वो जरूर आपको ये बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान वाले आज जो यहाँ से जो हिंदुस्तान से महाजरीन गए हुए हैं, जिन्हें आज भी महाजिर कहा जाता है, वो आज भी हिंदुस्तान आना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, इस सरजमीन को देखना चाहते हैं। मगर बड़े बदकिस्मत हैं, वो यहाँ ना रह सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना मतलब इसको जो महसूस करना चाहते थे वो रह नहीं सकते। सच्ची बात तो यह है कि जो मुसलमान भाई हिंदुस्तान छोड़ के नहीं गए वही सबसे ज्यादा खुशकिस्मत थे, क्योंकि हिंदुस्तान जैसा पूरी दुनिया में मैंने देश देखा ही नहीं, होगा भी नहीं, और शायद आने वाली वक्तों तक भी हिंदुस्तान जैसा देश होगा ही नहीं। 4 मिसरे पढ़ती हूँ, किसी काबिल हो आप सबकी दुआएं मिल जाए, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। किसी भी तरह मेरा आशिया न छूटेगा, किसी भी तरह मेरा आशिया, किसी भी तरह मेरा आशिया। शायरी इशारे की बात है, बिल्कुल नाम लेने की जरूरत नहीं है। कितने सारे लोग मतलब नाम लेते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जहाँ पर ओझा जी बैठे हों और आप जैसे लोग, मैं ये सद्र हो यहाँ पर, तो हमारा कोई हिंदुस्तान का बिगाड़ सकता है कुछ? हमारी कौमी यकजहती का कुछ नहीं हो सकता। हम हिंदू मुस्लिम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। सुनिएगा, किसी भी तरह मेरा आशिया न छूटेगा, तुम्हारे चाहने से गुलसिता न छूटेगा। वतन से अपने में तन मन से प्यार करती हूँ, वतन से अपने में तन मन से प्यार करती हूँ। मैं मर भी जाऊं तो हिंदुस्तान न छूटेगा। क्या कह रहे, वाह वाह वाह। मैं मर भी जाऊं क्या कह रहे, वाह वाह वाह, न छूटेगा। क्या हमारे बीच मैं तो नहीं पहचानती, मगर कोई प्रधान साहब आए हैं, असरार प्रधान, और मैं यहाँ खड़ी हूँ। वो तस्वीर पता नहीं पीछे किसकी बना रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि वो उनकी भी तवज्जो हमारी तरफ रहे, दुआएं चाहती हूँ। शायद मैं आपको सही पहचान रही हूँ। ये 2 में से कौन से हैं मुझे नहीं पता। ये असरार प्रधान साहब जो गोरे गोरे बैठे हुए हैं, ये आजमगढ़ से तशरीफ लाए हैं। आजमगढ़ वाले ऐसी हरकत कर सकते कोई नहीं। तो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं जैसे आलू पाया जाता है। वो बड़े मशहूर, मैं जहाँ गई वहाँ ये तो हुआ ही नहीं कि आजमगढ़ का आदमी ना हो। ये बड़ी बड़ी बात है। उस मतलब वहाँ पर इतने पढ़े लिखे लोग पढ़ के निकलते हैं कि हर जगह, शायद इसीलिए वो हर जगह पाए जाते हैं। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुनेगा। ओझा जी आपको समर्पित करती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ। किसी काबिल हो तो आखिरी लाइन पर, आखिरी मिसरे पर दोनों हाथ उठाकर, मैं किसी पे ताली बजाने के लिए नहीं कहूँगी, मगर उसके लिए जरूर बजा देना जिसके लिए मैंने कहा। सुनिएगा। किरण दीना सुमन दीना चमन दीना न धन दीना। वाह। किरण दीना सुमन दीना चमन दीना न धन दीना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। क्या कहने भाई, वाह। अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। वाह 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 भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। मेरे कुछ छोटे भाई डाइस पर बैठे हैं पीछे। जब काविश पढ़ रहा था तो वो उसके मजे ले रहे थे, और अब बहन पढ़ रही है तो पता नहीं कहाँ गुम है या नहीं। मैं चाहती हूँ कि बोखल हो या हाशिम है मेरा भाई, छोटा भाई, कई भाई हैं, काविश आ गए हैं, लेकिन सब ये भी मेरे से जुड़ सकते हैं। सुने।
गजल सुनाऊं या सुनाऊं, कहाँ से शुरुआत करूं मुझे नहीं पता। बबलू भाई, आपने बड़ी मतलब हमारी मेहमान नवाजी की है, हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे जरूर। आपने गीत के लिए हुक्म किया है, गीत सुनाएंगे, मगर उससे पहले अगर इजाजत दें तो गजल सुना, क्योंकि ये डाइस की जरूरत भी है। मैं गजल का मतलब पढ़ती हूँ, सुनेगा, समाज करें। और मेरे ख्याल में जो हमारी बहनें बैठी हैं इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, बड़ी तादाद में बैठी हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, तो वो लोग भी दाद दे सकती है। खास तौर पे मुझे तो जरूरी दें, क्योंकि मैं आपकी पैरवी कर रही हूँ। सुने, हाँ भाई, मतलब समाज करें। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। नहीं क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। नहीं क्या तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। बहुत अच्छा किया, हालांकि इस पे मतले पे दाद नहीं मिलती, आपने बहुत अच्छी दाद दे दी। अब इस शेर पे देखती हूँ कौन खामोश रहता है। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी। नहीं क्या कहने, वाह 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 वाह, नहीं क्या कहने, वाह 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 वाह, तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी। वाह। आप लोगों की दाद ज्यादा इसलिए चाहिए कि ये अकेले थक जाएंगे, सारा लोड इन्हीं पे पड़ रहा है ना, इसलिए। सुने, शेर बतौर खास आप तक पहुंचाती हूँ। दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, वाह, समझ, दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। नहीं क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह वाह। उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। और अब डाइस पे खड़ी हूँ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ये शेर अपनी बहनों को नज़्म करना चाहती हूँ। शेर अच्छा लग जाए तो आप सबकी दुआएं मिले, सुनिएगा। डाइस पर भी मेरी बहनें बैठी हैं, नूरी बैठी है, नखत बैठी है, चांदी बैठी है। सुने, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, वाह, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी। नहीं क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत बहुत क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी। बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं, मगर इसमें गजल का आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले करना चाहती हूँ और बताने का दिल कर रहा है इस शेर में। हालांकि मजबूरन आप ज़हीन है, मगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं बताऊं, जब छोटी उम्र में किसी लड़की को इश्क हो जाता है तो माँ से छुपकर कैसे इश्क करती है। सुनेगा, आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज,
आज फिर बाल सुखाने में बड़ी देर लगी। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। आज फिर बाल भाई क्या कहने, वाह 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 बड़ी वाह वाह। क्या कहने भाई, वाह भाई क्या कहने। मोहतरमा अना देहलवी साहिबा अपने कलाम